आज की वीडियो में हम लोग पूर्णांक संख्याओं की गुणा सीखेंगे। ठीक है, तो इसके दो रूल हैं। पहला है एक जैसे चिन्हों वाली संख्याओं की गुणा हमेशा प्लस होती है। मतलब एक जैसे चिन्ह अगर लगे होंगे और हम गुणा करेंगे तो उनकी गुणा हमेशा प्लस में होती है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है 2 गुणा 3, तो 2 के साथ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है। सही है। यहाँ पर 3 के साथ कोई चिन्ह नहीं तो ये भी काय का प्लस का है। मतलब एक जैसे चिन्ह लगे हैं, 2 भी प्लस का है और 3 भी हमारा काय का प्लस का है। इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6 हो गया। अब एक जैसे चिन्ह लगे तो एक जैसे चिन्हों गुणा क्या होती, प्लस होती। तो ये प्लस लगाओ या ना लगाओ, अगर किसी संख्या के साथ कुछ नहीं लगा तो वो प्लस ही लगा होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। अगला देखें -2 गुणा -3, तो 2 और 3 गुणा करो, 2 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब 2 हमारा काय का है, माइनस का है, 3 भी हमारा काय का है, माइनस का है। एक जैसे चिन्ह है तो एक जैसे चिन्हों गुणा हमेशा प्लस होती है। तो 2 3 6 हो गया और गुणा क्या आ गई, प्लस आ गई। वो लगाओ या ना लगाओ, वो प्लस लगा है। ये वाला देखें लिखा है -1 गुणा -1, तो 1 और 1 की गुणा करेंगे तो कितनी आ गई, 1 आ गई। अब 1 के साथ माइनस लगा, इस 1 के साथ भी माइनस लगा। एक जैसे चिन्ह तो एक जैसे चिन्हों गुणा क्या होती है, प्लस होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, +1 आ गया। ये देखें लिखा है 5 गुणा 2, तो 5 साथ कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस लगा है, 2 के साथ भी कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस लगा है। सही है। एक जैसे चिन्ह लगे हैं तो 5 और 2 की गुणा करो 10 आ जाएगा, और दोनों के साथ एक जैसे चिन्ह लगे तो गुणा हमेशा कायम आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10। और ये प्लस अगर लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं लगाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो +10 ही माना जाएगा। ठीक है। ये लिखा है अगला -3 गुणा -5, तो 3 और 5 गुणा होगी, 3 पंजे 15। अब हम देखेंगे 3 के साथ भी माइनस लगाए, 5 साथ भी माइनस लगाए। एक जैसे चिन्ह एक जैसे चिन्हों वाली संख्याओं गुणा हमेशा प्लस में होती है। ठीक है। अगला देखें ये लिखा है, तो इसे हम हल कर लें। ये भिन्नों की गुणा जो हम पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में, तो ये कैंसिल करोगे, 2 दूनी 4 आ गया, और इधर काटोगे तो 3 एकम 3, 3 3 9 आ गया। तो हमारा ऊपर 2 है नीचे 3, तो 2/3 आया। और एक चीज़ ध्यान से देखो, ये माइनस का ये माइनस, एक जैसे चिन्ह तो एक जैसे चिन्हों गुणा क्या हो गई, प्लस आ जाए, मतलब प्लस का 2/3 आएगा। तो पहला रूल ये है हमारा कि एक जैसे चिन्हों वाली संख्याओं की गुणा हमेशा प्लस में होती है, एक जैसे चिन्ह लगे होंगे। अब एक बात आ रही होगी कि सब में मैं गुणा केवल 2 संख्याओं की बता रहा हूँ, 2 संख्याओं की बता रहा हूँ, ऐसा क्यों है? तो ऐसा हम अभी समझा रहे हैं कि मैं 2 संख्याओं की ही गुणा क्यों बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 3 संख्या आ जाए तब कैसे गुणा करोगे, तो वो आगे मैं अभी समझा रहा हूँ। दूसरा रूल अपना ये है कि अलग अलग चिन्हों वाली संख्याओं गुणा हमेशा माइनस होती है। मतलब अलग अलग चिन्ह होंगे, अलग अलग चिन्ह होंगे तो उनकी गुणा हमेशा कायम होगी, माइनस में होगी। ठीक है, हमेशा माइनस में होगी। कैसे, देखो ध्यान से। पहला जैसे लिखा है -2 गुणा 3, तो 2 ये माइनस का है और ये 3 के साथ कोई चिन्ह नहीं है तो ये काय का, प्लस का है। मतलब 2 माइनस का है, 3 प्लस का है। अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। ठीक है, अलग अलग चिन्ह है तो उनकी गुणा हमेशा क्या होती, माइनस होती। तो 2 3 6 हो गया, और अलग अलग चिन्ह है तो गुणा हमारी काय में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ठीक है। अगला देखें तो 5 ये प्लस का है, 2 माइनस, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्हों गुणा हमेशा माइनस में होती। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और अलग अलग चिन्ह है तो गुणा हमारी काय में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। अगला देखें ये लिखा है 1 और 1 की गुणा 1 एकम 1 हो गई। ये 1 काय का है, माइनस का है, ये 1 काय का प्लस का। अलग अलग चिन्हों वाली संख्याओं गुणा हमेशा काय में होती है, माइनस में होती। तो ये भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है। अब अगला देखें, सही है। चौथा ये लिखा है -3/2 गुणा 8/15, तो इसको कैंसिल कर लो, 2 चौक 8 आ गया, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 आ गया। तो ये हमारा ऊपर 4 एकम 4, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। और यहाँ आप देखें ये माइनस का ये प्लस का अलग अलग चिन्ह है तो अलग अलग चिन्हों गुणा क्या होती है, माइनस होती है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें यह है कि गुणा हमेशा 2 में ही करेंगे हम, मतलब जोड़ों में करेंगे गुणा। ठीक है, जोड़ों में हमेशा गुणा की जाएगी। अगर आप जोड़े से नहीं करोगे तो गुणा हमारी गलत हो जाएगी। जैसे अगला सवाल ये लिखा है 5वां, लिखा है -2 गुणा -3 गुणा 5। हम चाहें तो इकट्ठी गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इकट्ठी नहीं करेंगे, हमारा गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा, चिन्ह गलत हो जाते हैं। तो हमेशा जोड़े में गुणा करेंगे। तो पहले मान लो हम इन 2 की करेंगे, तो इन 2 की करोगे तो 2 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 भी माइनस का है, 3 भी हमारा माइनस का है, और ये एक जैसे चिन्ह हो गए, और एक जैसे चिन्हों गुणा क्या होती है, प्लस होती है। तो ये प्लस का 6 आ गया, गुणा इधर क्या है, 5 है। अब इसकी गुणा करेंगे तो 6 प्लस का है, 5 भी प्लस का, 6 पंजे 30 हो गया, और 6 भी प्लस का, 5 भी प्लस का। एक जैसे चिन्ह एक जैसे चिन्हों गुणा क्या होती है, प्लस होती है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगला देखें, हमेशा ध्यान रखना गुणा जो भी हम करेंगे जोड़े में करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये सब तो आप पहले ही सब जोड़े में बताई है गुणा।
ठीक, अब अगर ऐसा आ जाए तो क्या इकट्ठी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इन दो की कर लेंगे, फिर इन दो की कर लेंगे, इस तरीके से हम करेंगे। तो इन दोनों की करेंगे तो एक एकम कितना हो गया, एक, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, एक जैसे चिन्हों गुणा हमेशा क्या होती है, प्लस में होती है। ये वाला देखें तो एक एकम एक, ये भी एक माइनस का, ये भी एक माइनस का, एक जैसे चिन्हों गुणा हमेशा प्लस में होती है। अब ये बचा तो इन दो की अब गुणा कर लेंगे, एक एकम कितना आ गया, एक, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, एक जैसे चिन्हों गुणा प्लस होती तो हमारा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, ये कैसे करेंगे, तो करना जोड़ेंगे, तो इन दो की कर लेंगे, एक एकम एक हो जाएगा और एक जैसे चिन्ह तो प्लस का आ जाएगा, गुणा माइनस एक आ गया, देखो। ठीक है, अब इसे हल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक एकम एक, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, अलग अलग चिन्हों गुणा क्या होती है, माइनस एक आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कहीं पे भी गुणा आएगी हम दो के जोड़े में हमेशा करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, ये 8वां हमारे सामने यहाँ लिखा है, ये कैसे कर लिखा है, 5/-3 12/15, तो तीन से काटो, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गया, और नीचे काटेंगे 5 3 15 हो गया। तो ये कितना आया, 4/3 आया, और ये देखो माइनस लगा है, ये प्लस का, अलग अलग चिन्हों गुणा क्या होती, माइनस होती, तो माइनस का 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखें, ये नमा देखें, देखो इस माइनस से ये माइनस तो कैंसिल हो गया, तो और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये देखो 3 दूनी 6 आ गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो ऊपर 2 आया और नीचे हमारा क्या आया 5, और ये माइनस है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, अलग अलग चिन्हों गुणा क्या होती है, माइनस में आ जाएगा। ये वाला देखें, जोड़े में करेंगे हमेशा गुणा, अब जरूरी नहीं इन दो की, किन्हीं दो की कर लो, तो ये 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का, अलग अलग चिन्हों गुणा माइनस हो गई। ऐसे यहाँ पे इन दो की गुणा करेंगे, 10 पंजे 50 हो गया, और ये माइनस का, ये प्लस, अलग अलग चिन्हों गुणा क्या होती है, माइनस हो गई। ठीक है, अब इनकी गुणा करो, 50 और 6 की गुणा करो, 300 हो गई। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस, एक जैसे चिन्ह, एक जैसे चिन्हों गुणा क्या होती है, प्लस होती है। ठीक है, तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये अच्छे समझने में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्याओं गुणा कैसे करते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि हमेशा गुणा जोड़े में करनी है। ठीक है, जोड़े में करनी है, और एक जैसे चिन्हों गुणा करेंगे तो प्लस आएगा हमेशा, और अलग चिन्हों गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, सबको समझने में आ गया हो, धन्यवाद।